So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ लक्ष्य क्लासेस। गाइस वीडियो में बात करेंगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 का जो है पेपर सॉल्यूशन अपना चल रहा था। पुराने पेपर अपन सॉल्व करवा रहे थे, उसी में जो है आज 7वां पार्ट आ चुका। जी हाँ, पता ही नहीं चला कि कब 6 क्लासेस हो गई और बहुत सारा नॉलेज जो है आपका गेन भी हो गया। बहुत सारे लोग, मैंने जो है एक फ़र्क देखा कि पहली क्लास में जिन लोगों के आंसर बहुत ज़्यादा गलत आ रही थी, वो लोग 6वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते 50% से भी ज़्यादा लोग जो है सही आंसर करने लगे। अब की बार ईएसआईसी बार ऐसे ही यदि आप जो है हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, रोज़ शाम 4 बजे आपके लिए क्लास होती है जिसमें ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर होने वाला है, यूपीएससी करवा रहा है, उसका पेपर कैसा आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये क्लास जो है ईएसआईसी के लिए जो है स्पेशल क्लास है। इसके अलावा डीएसएसएसबी, एसजीपीजीआई, जीएमसीएच, सीएचओ और ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। हमेशा 4 बजे जुड़ना ना भूलें। जितने भी साथी है, आज कोई नया जुड़ रहा है या जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। रोज़ आपको जो है इस चैनल पर ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज़ की अपडेट के साथ साथ जो है हम जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और नर्सिंग और पैरामेडिकल ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी जिसका वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी जिसका वीडियो जो है कुछ छूट जाती है, तो उनका जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है। आप फेसबुक पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस जो है लिखकर सर्च करके हमारा फेसबुक पेज आएगा पीजे लक्ष्य क्लासेस, जो कि न्यू इनिशिएटिव है पीजे लक्ष्य क्लासेस ब्रांड की तरफ से, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की न्यूज़ की कटिंग्स और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो है एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी मिलेंगी। तो आप अभी से जाकर जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस हमारा फेसबुक पेज है, उस पर फॉलो कर लीजिएगा हमें। चलिए, तो 7वां पार्ट अपन शुरू करेंगे। उससे पहले बता दूं, बस नियम आप सभी को पता है, वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना लाइव चैट में। जी हाँ, लाइव वीडियो में जो है आपको लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आपको देना है। गलत होता तो कोई बात नहीं, हम उसका करेक्शन करवा के आपको सही करवाएंगे, और वो सही इस प्रकार से करवाएंगे कि आपका जो है ज़िंदगी भर उसको नहीं भूल पाओगे आप। ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन पेपर जो है वो आप सभी को पता है, अपना ईएसआईसी का जो 2019 का थर्ड शिफ्ट का पेपर चल रहा है, आज अपन उसका कंप्लीट कर देंगे और पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में मैं दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक बार सारे लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी का वेलकम, और जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार बता दीजिए कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, और जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। फिर अपन पेपर को सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और आज जो है इसको कंप्लीट करके बाद में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, फिर अपन जो है शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन आप सभी को पूछा था, बहुत कम लोगों के आंसर आए। जी हाँ, मैंने पूछा था कि ट्यूमर विद इन सेला टर्सिका एंड स्मॉल एडिनोमास ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू द। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आप सब जितने भी साथी नए जुड़े उनको बता दो, 5 स्टार का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 100% यूपीएससी ईएसआईसी वैकेंसी में छपेगा। ठीक है, तो ट्यूमर विद इन सेला टर्सिका, नहीं कि सेला टर्सिका और स्मॉल एडिनोमास जो है वो किस में पाया जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हो रहा है, यानी कि कैंसर है, ट्यूमर हो रहा है, उसको किस प्रोसीजर के थ्रू अपन हटाएंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर पूछा था, वेरी इजी क्वेश्चन था और 5 स्टार क्वेश्चन था। सही आंसर आप सभी को देना था ट्रांस स्फिनोइडल अप्रोच। ठीक है, ट्रांस स्फिनोइडल, स्पिनोइड के थ्रू जो है, ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच के थ्रू जो है अपन इसको हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का जो है 52, ऑल एल्डरली टेंड टू बी मोर ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन बिकॉज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है। सभी जितने भी साथी जुड़े उनको बता दूं, हमेशा 4 बजे क्लास होती है। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने पूरी क्लासेज नहीं देखे, 6 क्लासेज हम ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, पढ़िए। आप जाएँ, वीडियोज़ के पोर्शन में मिल जाएगी, या फिर जो है एक अलग से प्लेलिस्ट का पोर्शन आता ना, उसमें मैंने जो है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेज लिख रखा है। आप उस पर जाकर जो है सारी क्लासेज देख लेना, तभी आपको समझ में आएगी। सारी क्लासेज देख लेना एक बार। ठीक है, इस बार इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि इस बार ईएसआईसी पर 95% क्वेश्चन आप जो है सही करके आएंगे, हमारा वादा है। बस एक शर्त है कि आप लगातार हमारे साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कमेंट करते रहें। ठीक है, तो जितने भी ऑल एल्डरली जितने भी होते हैं, यानी कि बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, वो जो है टेंड होते हैं, यानी कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसके प्रति, इन्फेक्शन के प्रति। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सारे लोग कमेंट करो तभी मजा आएगा। बहुत बढ़िया।
ए डिक्लीन इन इम्यून फंक्शन, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस या लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो बता दीजिएगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए क्या वो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा? क्या पैथोजन के जो कांटेक्ट में आने के कारण होता है? क्या पुअर न्यूट्रिशन के कारण होता है? बिल्कुल नहीं। ये जो है ए डिक्लीन इन इम्यून फंक्शन, यानी कि इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर होने लगती है बूढ़े लोगों की, इसलिए जो है जितने भी एल्डरली लोग होते हैं वो मोस्ट प्रोन होते हैं टू ससेप्टेबल होते हैं टू इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 स्टार लगा दीजिएगा, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, कोई भी शेप में छप सकता है, बस हो सकता है कि आपके शेप में छप जाए। ठीक है, पेन अगर इन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, क्या खाने के बाद तुरंत बाद पेन होता है? हेमेटेमेसिस और मेलेना, यानी कि हेमेटेमेसिस क्या होता है मैं बता दूं, वोमिट विद ब्लड विद वोमिट। ठीक है, वोमिट में जो है ब्लड आने लगता है, इसको हेमेटेमेसिस कहते हैं। मेलेना जो है स्टूल के अंदर ओल्ड ब्लड होता है, पुराना ब्लड होता है। उसके बाद हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन या डिस्पेजिया होगा, या रीबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट जो होता है आपके, वहाँ पर रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल सभी का आंसर आने चाहिए यार, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही आंसर है रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपेंडिसाइटिस का जो है कार्डिनल साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइपोलर डिसऑर्डर आर द ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या? सबसे पहले ये एक बार फिर से देख लीजिए, बाइपोलर डिसऑर्डर इनमें से किस दवाई के थ्रू जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता? लिथियम, एम्फेटामाइन, वेलपोरिक एसिड या कार्बामेजापाइन। बहुत बढ़िया। तो आप सारे लोग इसका आंसर, तो मैं बता दूं आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है मैनिया, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव खुशी होना, मैनिया प्लस डिप्रेशन, दोनों एक साथ हो जाए ना, यानी कि कभी मैनिया कभी कभी खुशी कभी गम, सुना होगा आपने। तो मैनिया एंड डिप्रेशन जो है दोनों साथ में होता है, इन कंडीशन को कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें लिथियम जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत सारे लोग लिथियम लिख रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो लिथियम जो इसकी होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, और वेलपोरिक एसिड भी काम में ली जाती है, कार्बामेजापाइन भी ली जाती है, लेकिन एम्फेटामाइन जो है ये कोई ड्रग नहीं है, किसके लिए? आपके बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियरिंग सीट बेल्ट। ये तो भाई आजकल का मतलब 5 स्टार क्वेश्चन हो गया हर एक एग्जाम का। ठीक है, तो इसको तो आप रट के ही जाना। वियरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर एग्जाम्पल फॉर। सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना और बाकी सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना जो है किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, टर्सरी हेल्थ प्रमोशनल बिहेवियर या प्राइमरी हेल्थ प्रमोशनल बिहेवियर। ठीक है, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो ये प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमोडियल, टर्सरी, जितने भी है सभी के बारे में बता रखा है। तो आप पहली क्लास देख लेना, उसमें दे रखा है पहली दूसरी जो भी है, उनमें सारी क्लासेज में बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है सीट बेल्ट पहनना, इसका मतलब क्या है? रिस्क फैक्टर है, लेकिन अपने को जो है कोई आगे बीमारी ना हो, इसके लिए जो है अपन कदम उठाते हैं। बीमारी मतलब एक्सीडेंट भी एक बीमारी हो सकती है, हेलमेट इसीलिए पहनते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर है, लेकिन कोई बीमारी या कोई ट्रेजेडी नहीं हो, इसके लिए जो अपन जो भी मेजर काम में लेते हैं उसको प्राइमरी हेल्थ प्रमोशनल बिहेवियर यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, 3 स्टार लगा दीजिए। इसमें जो है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा। पहली बात तो ये है कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है? एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। ये जो है विशेष करके लड़कियों में देखने को मिलते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है कि कोई भी लड़की जो है अपने मोटापे के डर से, यानी कि उसको ये लगता है कि वो मोटी हो जाएगी, इस डर से वो ईटिंग यानी कि खाना कम खाती है। ठीक है, बहुत ही कम खाना खाने लगती है और बहुत ज़्यादा स्लिम होने लगती है। बुलिमिया नर्वोसा भी एक प्रकार की जो है, ये भी एक दिमागी बीमारी है कह सकते हैं। इसमें जो है वो खाना तो खा लेती है, लेकिन इंड्यूस कर लेती है इसको वोमिट को, यानी वोमिटिंग जो है करवा लेती है, खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी कर लेती। इन कंडीशन को जो है बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोनों आपको याद में रखना है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो है SSRI आपने सभी ने सुना होगा, जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बहुत बढ़िया, 3 स्टार क्वेश्चन है और सारे लोग इसको याद रखना। जितने भी साथी जुड़े लगातार कमेंट करते जाए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अभी से। दोस्तों हमेशा 4 बजे क्लास होती है, जुड़ना ना भूलें। इस बार ESIC पार और विभिन्न प्रकार की सेंट्रल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सभी भर्तियों की जो है तैयारी हम करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस आप जो है सब्सक्राइब करें और हमेशा 4 बजे जुड़कर इस क्लास का फ़ायदा उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर भी करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इससे अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा फेसबुक पेज, जी हाँ,
फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से जो बना हुआ है उसको आप फॉलो करें। अभी फेसबुक पे जाएं इस वीडियो के बाद में और पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी वो वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। द ड्रग ऑफ चॉइस बुलिमिया नर्वोसा होगी, ठीक है, एंटी डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर फॉलोज एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन ये जो 4 लक्षण दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है वो पल्मोनरी एडिमा में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कॉट लिख रखा है कफ, इसको आप कफ कर दीजिएगा, ठीक है। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन यानी कि कफ जो है प्रोडक्टिव कफ आता है, हाइपोटेंशन होती है या साइनोसिस होता है या डिस्निया होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पल्मोनरी एडिमा होता है तो इसमें जो है सांस में आपके रुकावट होती है, सांस में रुकावट की वजह से हाइपोटेंशन कभी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर तो आपके सामने बिल्कुल देख रहे होंगे आप, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन नहीं होता है। इसमें जो कफ आ सकता है, साइनोसिस यानी कि ऑक्सीजन की कमी से कारण शरीर जो है वो नीला पड़ने लगता है, और डिस्निया भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। डिस्निया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड इम्बैलेंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 5 स्टार लगा दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी न किसी शिफ्ट में यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में ये छपेगा ही छपेगा, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा इनमें से जो है मेजर न्यूट्रिएंट होता है जो फ्लूइड बैलेंस में काम में लिया जाता है? पोटेशियम एंड सोडियम, विटामिन B9, मैग्नीशियम, फैट एंड प्रोटीन, क्लोरीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जितने भी साथी जोड़े एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही आंसर है इसका। ABCD फटाफट से बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी जुड़े हैं, कुछ लोग जो है लगातार एक्टिवली जो है कमेंट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और होगा सिलेक्शन उन्हीं का जो लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बैठे नींद ले रहे हैं, उनको कह दूं कि लगातार आप भी कमेंट करें, इस बार ESIC पार करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो फटाफट से बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, और पहला इसका जो है ऑप्शन 1 पोटेशियम और सोडियम जो कि मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं वो फ्लूइड बैलेंस को जो है रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी कॉमन ड्रग है जो एडमिनिस्टर की जाती है ड्यूरिंग एनाफाइलेटिक रिएक्शन? कोई भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? एलर्जी होने लगती है किसी को, कोई भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उस समय कॉमनेस्ट ड्रग कौन सी यूज में ली जाती है? एंटी कन्वल्सेंट, बिल्कुल नहीं। ये कन्वर्जन यानी कि ताड़ें आती है उस टाइम काम में ली जाती है। एंटीबायोटिक, ये इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है यानी कि इन्फेक्शन के टाइम। और डायूरेटिक जो होती है ये आपके वाटर जो रिटेंड होता है उसको बाहर निकालने में काम आती है। लेकिन एपिनेफ्रिन जिसको अपन एड्रीनलिन कहते हैं, जिसको ADR कहते हैं, एड्रीनलिन, ठीक है। और एड्रीनलिन जो ड्रग है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन के टाइम जो है सबसे पहले और सबसे मोस्ट कॉमन यूज ली जाने वाली ड्रग होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी की सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड एट। एक होता है क्लेफ्ट लिप, ठीक है, क्लेफ्ट लिप, और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप जो है आपके 3 मंथ की एज पर जो है इसको किया जाना चाहिए, आइडियल टाइम ये है। और क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो आपके जो है ये 10 से 12 मंथ के बीच में किया जाता है वैसे एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर 10 से 12 नहीं लिखकर जो है 3 मंथ, 2 से 3 साल, 6 मंथ या 12 से 18 मंथ, 12 से 18 जो है आपकी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से मान के चले तो 6 मंथ रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, ठीक है। तो आई के 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई से एक क्वेश्चन आएगा और यही आएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और है जिसमें सिलियरी बॉडी से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक्वस ह्यूमर से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कुछ जो है आई के डिसऑर्डर से क्वेश्चन बनते हैं। 4-5 क्वेश्चन, ये ज़्यादा नहीं है। और जिन जिन टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लगातार आपको करवाएंगे। ये क्लासेज जो है अब आपके ESIC नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा जो है, परीक्षा की डेट तक चलेगी, डेट से एक दिन पहले तक। तो आप लगातार हमेशा 4 बजे जुड़े, इस बार आपका ही सिलेक्शन होगा। बस आपसे 1 घंटा हमेशा मांग रहे हैं हम, 1 घंटा टाइम दीजिए हमें, हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। तो आप बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर जाकर PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आप जो है फेसबुक पेज पर हमें फॉलो जरूर करें। फेसबुक पर हमारा जो है पेज का नाम PJ लक्ष्य क्लासेस है। आप फेसबुक पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके वहाँ पर फॉलो का जो ऑप्शन आता है उस पर फॉलो कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब जो है आप सब लोगों के लिए हम 360 डिग्री में सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हर तरीके से, जैसे टेलीग्राम आपके लिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स जितने भी है वो आपके लिए, हमारे यूट्यूब चैनल दोनों आपके लिए, PJ लक्ष्य क्लासेस, PJ वैकेंसी हब। इसके अलावा हमारा फेसबुक जो पेज है वो भी आपके लिए, आपको डेडिकेट, बस आपको जो है वहाँ पर जुड़ना है और उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कुछ आपसे ले नहीं रहे। बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा, यानी कि द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कॉन्ट्रीब्यूट द कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई।
कौन से पार्ट की जो आई का कौन सा पार्ट है जिसकी साइज जो है वो कंट्रोल करती है लाइट कितनी एंटर होगी आई में और कितनी नहीं होगी, ठीक है। लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करने वाला कौन सा पार्ट होता है जिसकी साइज़ के आधार पर जो है लाइट उसमें एंटर होती है, छोटे होने पर कम और बड़े होने पर। बहुत बढ़िया। प्यूपिल जो है वो प्यूपिल की साइज़ ये डिसाइड करती है कि कितनी लाइट जो है आई के अंदर जाएगी। प्यूपिल आप सभी को पता है सिकुड़ जाती है जब अपन जो है तेज़ रोशनी में जाते हैं तो कम लाइट अंदर जाए इसलिए सिकुड़ती है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं यानी कि उजाले से एकदम अंधेरे में जाते हैं उस टाइम जो हमारी आंखें फटी फटी हो जाती है, मतलब प्यूपिल डायलेट हो जाती है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक विच कॉज इनएडिक्वेट मोटिलिटी इज टर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है गैंग्लिया पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं जो भोजन को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाती है जब ये इंटेस्टाइन जो स्टेराइल मतलब क्या है कि ये गैंग्लिया जो है ख़त्म हो जाते हैं, उस टाइम जो है उसमें मोटिलिटी यानी भोजन की मोटिलिटी आगे नहीं बढ़ पाती। इस कंडीशन को अपन कहते हैं क्या है, 7 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, हर एक एग्जाम में आता ही आता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं उसको, क्या क्रॉन्स डिजीज़ कहते हैं, या हर्षुचप्रिंज डिजीज़ कहते हैं, या डायबिटिकुलर डिजीज़ कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसको अपन कहते हैं एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं, एक और इसका नाम है एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन, और दूसरा इसका नाम जो है वो है हर्षुचप्रिंज डिजीज़, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या साथियों, जितने भी लोग जुड़े, क्या आपको समझ में आ रही है क्लास? फटाफट से यस नो में आंसर दीजिए। जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं 40 के आसपास, सभी को यस नो कहना, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना। सभी लोग जो बताइए कि क्या आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वेरी गुड, यस यस यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी एक बार जो है कमेंट करके अपने आप को कॉन्फिडेंट करो कि हाँ मुझे समझ में आ रही है और इस बार ये सही पार करके मानेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप जो है ये क्लास समझ में आ रही है, ठीक है, पूरा क्लास देख लो आप, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा आपके 4 बजे आप जुड़ना ना भूलें, लेकिन पुरानी क्लासेज जितने भी हमने 6 डाल रखी हैं वो भी आप देख लेना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक पर फॉलो करना, पीजे लक्ष्य के नाम से हमारा पेज है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, और इस क्वेश्चन यानी कि ये अपना 3rd शिफ्ट का पेपर चल रहा था 2019 का, ठीक है। तो द मोस्ट common method of microorganism transfer from one person to another is in the hospital setting is prevented by। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के लिए जो तैयारी करें, उन सभी के लिए जो हॉस्पिटल में है, ठीक है। कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफर को रोकता है, किसमें, एक से दूसरे, मतलब क्रॉस इन्फेक्शन को रोकता है, कहाँ पर, जो हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। Washing hand thoroughly and frequently, disinfecting instrument of the special solution, changing bed linen daily, या filtering air in the hospital। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार जो है कमेंट करके बताइएगा। ये जो है आपके 2019 के 3rd शिफ्ट का पेपर का लास्ट नर्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए ऑलरेडी, 2nd शिफ्ट का भी पेपर देख लिया, 3rd का भी दे दिया। कल अपन जो है एक नया पेपर लेंगे और साथ ही साथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, विद राशनल करेंगे, एक एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो कल मैं जो भी सही आंसर देगा उनके नाम भी लूँगा। इसके अलावा एक क्लास के लिए जो है आप हमारी टीम के लिए एक शानदार सा कमेंट छोड़िए, जिसको मैं पिन करूँगा, जो कि आपके यूट्यूब चैनल हमारा जो है जहाँ पर 1 लाख के आसपास ऑडियंस है उन सभी को दिखेगा, ठीक है। तो आप एक बढ़िया सा कमेंट अपनी तरफ से कर दीजिएगा। कल 4 बजे जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा आपको जो है मैंने 2-3 चीज़ बताई, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वो पेपर आज खत्म हो चुका है। कल जो है 4 बजे आपके नए पेपर की शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। पुरानी क्लासेज 6 ऑलरेडी हमने डाल दी है, वो नहीं देखी था वो भी देख लेना, साथ के साथ क्लास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और जो है ये क्लासेज ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के परीक्षा तक चलेगी, और जो है इस बार ईएसआईसी पार करके मानेंगे, ठीक है। बस आप जो है लगातार अपने पे खुद पे विश्वास और हम पे विश्वास बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिएगा, पूरा वीडियो पूरा हो गया तो आप शेयर करें। इसके अलावा अभी आप जो है एक बार फेसबुक अपने फ़ोन में खोलकर पीजे लक्ष्य क्लासेज के नाम से हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर फॉलो हमें जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।